दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए। काली घटाएं छा रही हैं, आसमान से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, नदियों में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, खेत खलिहान सब डूबने लगे हैं और लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगह भाग रहे हैं। छोटे बच्चे मां की गोद में बिलख रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग अपने जीवन की सारी जमा पूंजी बहते पानी को अस हेल्पलेस देखते हैं। ये कोई काल्पनिक दृश्य नहीं है, बल्कि हर साल भारत के कई हिस्सों में यही हकीकत दोहराई जाती है। लेकिन अब सोचिए, अगर ये पानी रोका जाए, संभाल कर रखा जाए और जरूरत के वक्त धीरे धीरे छोड़ा जाए तो क्या होगा? तब ये पानी बर्बादी नहीं करेगा, बल्कि हमारी ताकत बनेगा। और यही चमत्कार करते हैं हमारे देश के विशालकाय बांध। भारत की कहानी बांधों के बिना अधूरी है। ये सिर्फ कंक्रीट की दीवारें नहीं हैं, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी की सुरक्षा ढाल हैं। ये नदियों की बेकाबू लहरों को काबू में रखते हैं, खेतों को पानी देते हैं, घरों को रोशन करते हैं और शहरों को सुरक्षित बनाते हैं। आज हम इसी अद्भुत सफर पर चलेंगे, जहां बात होगी भारत के बांधों की, उनके इतिहास की, उनकी ताकत की और उनके भविष्य की। भारत में करीब 4000 से ज्यादा बड़े और छोटे बांध बने हुए हैं। हमारी नदियां, खासकर गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और सतलुज जैसी नदियां मानसून के वक्त इतनी प्रचंड हो जाती हैं कि अगर उन्हें रोका न जाए तो बर्बादी तय है। यही वजह है कि समय समय पर सरकार ने बड़े बड़े बांध बनाए, ताकि मानसून का पानी रोककर उसे नियंत्रित किया जा सके। अगर आप पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के खेतों की हरियाली देखते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है भाखड़ा नांगल बांध का। हिमाचल प्रदेश की सतलुज नदी पर बना यह बांध 1963 में तैयार हुआ था। उस वक्त इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था और सच मानिए यह उपाधि बिल्कुल सही थी। जब मानसून में सतलुज नदी उफान पर आती है तो यह बांध पानी रोककर खेतों तक पहुंचाता है। इसने उत्तर भारत को न सिर्फ बाढ़ से बचाया, बल्कि बिजली और पानी देकर विकास की धारा भी बहाई। इसी तरह ओडिशा की महानदी पर बना हीराकुंड बांध भी एक चमत्कार से कम नहीं। 1957 में तैयार हुआ यह बांध दुनिया के सबसे लंबे बांधों में गिना जाता है। कभी महानदी हर साल इतनी खतरनाक बाढ़ लाती थी कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ के गांव तबाह हो जाते थे। लेकिन आज हालत बदल चुकी है। हीराकुंड बांध ने न केवल बाढ़ रोकी, बल्कि सिंचाई और बिजली उत्पादन में भी क्रांति ला दी। अगर यह बांध न होता तो शायद ओडिशा आज भी हर साल पानी में डूबा रहता। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां हिमालय की गोद में खड़ा है टिहरी बांध। भागीरथी नदी पर बना यह बांध भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है। इसे बनाने में भारी चुनौतियां आईं। लाखों लोगों का पुनर्वास करना पड़ा, पर्यावरण पर भी बहस हुई, लेकिन आखिरकार यह बांध खड़ा हुआ और आज यह गंगा के प्रवाह को नियंत्रित कर दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक करोड़ों लोगों को राहत देता है। अगर पश्चिम भारत की ओर नजर डालें तो नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध गुजरात की जीवन रेखा है। इसने लाखों हेक्टेयर जमीन को पानी दिया और बाढ़ से गांवों और शहरों को बचाया। बारिश के मौसम में जब नर्मदा उफान पर आती है तो यह बांध पानी रोककर बर्बादी रोक देता है। पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ें तो फरक्का बैराज भी गंगा के बहाव को नियंत्रित करने का बड़ा साधन है। हालांकि इसे मुख्य रूप से कोलकाता पोर्ट को बचाने और माल ढुलाई के लिए बनाया गया था, लेकिन इसने बाढ़ नियंत्रण में भी अहम भूमिका निभाई है। अब दोस्तों, ये तो हुई पुराने और मशहूर बांधों की बात, लेकिन देश अब नए प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा है। सरकार नदी जोड़ने की योजनाएं ला रही हैं, जैसे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। इसका मकसद यह है कि जहां पानी की कमी है वहां नदियों का पानी पहुंचाया जाए और जहां बाढ़ का खतरा ज्यादा है वहां अतिरिक्त पानी हटाया जाए। लेकिन दोस्तों, हमें यह भी समझना होगा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बांध जहां बाढ़ से बचाते हैं, वहीं कई बार नई समस्याएं भी खड़ी करते हैं। बड़े बांधों के लिए हजारों गांव खाली करने पड़ते हैं। लोग अपनी जमीन, अपनी जड़ें छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। पर्यावरण पर भी असर पड़ता है। जंगल डूब जाते हैं, जानवरों का बसेरा उजड़ जाता है और अगर बांध की देखभाल सही से न हो तो कभी कभी बाढ़ का खतरा और बढ़ भी सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी बांध के पास जाएं और उसकी ऊंची दीवारों को देखें तो याद रखिएगा कि यह सिर्फ सीमेंट का ढांचा नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों और सुरक्षा का किला है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।